भाजपा प्रवासी बिहारियों के साथ मिलकर बिहार चुनाव में ऐसा खेल खेलने वाली है जिससे तेजस्वी यादव का सारा समीकरण खराब हो जाएगा। चाहे वो एमवाई समीकरण हो, चाहे वो जितनी योजनाएं ला रहे हो, भाजपा अगर ये काम करने में सफल हो गई, मतलब प्रवासी बिहारियों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो गई, जिसके ऊपर वो कार्य कर रही है, तो समझ जाइए तेजस्वी यादव का पूरा गेम खराब हो जाएगा और इस बार भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वजह इसके पीछे का जो है वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा कि भाई साहब भाजपा ने कितना दिमाग लगाया है। पूरी जानकारी क्या है इसके ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भाजपा जो है ऐसे ही नहीं कही जाती कि भाई साहब ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि उसके पीछे उनका मेहनत भी होता है और दिमाग तो भरपूर होता है। और अभी देख लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा एक अलग ही खेल खेल रही है, जहां पे वो तमाम प्रवासी बिहारी लोगों को एकजुट करने के फिराक में है। और अगर बिहारी एकजुट हो गए, जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, तो समझ जाइए कि पूरा खेल खराब हो जाएगा तेजस्वी यादव का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं तो ये भी समझ लीजिए। आपको बता दूं कि जो प्रवासी बिहारी हैं वो लगभग उनकी संख्या 2 करोड़ से भी अधिक है, 2 करोड़ से ज्यादा है। और अगर उनमें वोटरों की बात की जाए तो 1 करोड़ 30 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका नाम अभी बिहार के वोटर लिस्ट में है, लेकिन वो बिहार में नहीं बल्कि किसी और राज्य में अपने दाना पानी के जुगाड़ में निकले हुए हैं। और इसी को लेकर भाजपा जो है अब उन प्रवासी बिहारियों को एकजुट करने का काम करने वाली है, यानी प्रवासी बिहारियों को एक साथ लाने का काम करने वाली है। और भाजपा को यह लगता है कि जो भी प्रवासी बिहारी हैं वो लगभग तौर पे अगर देखा जाए तो उन्हीं के वोटर हैं, और अगर उन्हें साध लिया गया तो तेजस्वी यादव का सारा समीकरण जो है वो फेल हो जाएगा। इसके पीछे का कारण भी समझ जाइए। 2020 में विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो उसमें पूरे एनडीए को 1 करोड़ 57 लाख वोट मिले थे। और अगर प्रवासी जो वोटर हैं, जो प्रवासी बिहारी वोटर हैं, उनकी संख्या अगर देखी जाए तो वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख बताई जा रही है। और 1 करोड़ 57 लाख तो इनके अपने वोटर थे ही। अगर कुछ कम भी हो जाए और इधर से वोटर बढ़ जाएं और ये जो प्रवासी बिहारी वोटर हैं आके एक मुश्त होके बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ चले जाएं, तो तेजस्वी यादव का सारा समीकरण धरा का धरा रह जाएगा। और इस बार जो है भाजपा एकदम से चुनाव में एक अलग ही परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। और इसी को लेके कई तरीके के काम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि 22 मार्च को बिहार दिवस है, और बिहार दिवस सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। 56 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे भाजपा जो है इस बार बिहार दिवस मना रही है। और वहां पे केंद्रीय मंत्री से लेके कई ऐसे नेता पहुंचने वाले हैं जो सीधे तौर पे ऐसे बिहारी लोगों को टारगेट करने वाले हैं जो बिहार छोड़ के किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं, और उनको अपने कहीं ना कहीं वोटर में तब्दील करने के एक कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं कि अगर मान लीजिए 6 महीना बाद चुनाव है और उससे पहले ही ये जो प्रवासी बिहारी हैं अगर ये इनके साथ आ जाएं तो एकदम से गेम आसान हो जाएगा और फिर इनके सामने गेम में कोई टिक भी नहीं पाएगा। इसी को लेके भाजपा 56 जगह पे जो है देश के अलग अलग विभिन्न जगहों पे बिहार दिवस मना रही है। और इस उपलक्ष्य में अमित शाह से लेके आपको बता दूं कि जेपी नड्डा तक, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री जो है ऐसे जो कार्यक्रम होंगे उसमें शिरकत करेंगे और सीधे तौर पे उन प्रवासी बिहारियों से बातचीत भी करेंगे। ये बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए तो माहौल क्रिएट करना हो सकता है। और अगर ये करने में भाजपा सफल हो गई, यानी वो प्रवासी बिहारी जो 1 करोड़ 30 लाख हैं, अगर उनको मनाने में, बिहार भेजने में और अपने पक्ष में वोट डलवाने में भाजपा सफल हो जाती है, तो समझिए कि तेजस्वी यादव का पूरा गेम खराब हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा, उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी और भाजपा और एनडीए जो है एक बार फिर से सरकार में आ सकती है। इसी को लेकर 56 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे बिहार दिवस का कार्यक्रम होने वाला है, जहां पे कई केंद्रीय मंत्री जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं।
और इसका सीधा असर जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पे भी देखने को मिल सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1,57,00,000 वोट मिलता है और उससे एनडीए लीड कर जाती है, और न कि सिर्फ लीड करती है बल्कि सरकार में बनी रहती है। और अभी स्थिति देख लीजिए, अगर और भी वोट जोड़ दिए जाए जो कि सिर्फ प्रवासी बिहारी वोटर है, उनकी संख्या 1,30,00,000 है, उसमें से अगर मान लीजिए 50 लाख ही 60 लाख ही वोटर आ जाए तो स्थिति क्या होगी और बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, आपसे अब ये छुपा हुआ नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।